आदि पुरुष परमात्मा गुरु पूर्ण विश्वास मम मस्तक पर करे धरो गुरु भगति करो बकसीस। मैं तो मोहनदास हूँ गुरु तुम हो परम दयाल। योग युक्ति बिन रहित हूँ गुरु भगति बिन हूँ कंगाल। गुरु को तजकर हरि सेवा नहीं कीजिए। गुरु छोड़ करके अन्य पूजा करता है, वो पूजा कैसे स्वीकार होगी? वेदों ने तो यही कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ब्रह्मा जी को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी यातना करी थी। गुरु को तजकर हरि सेवा नहीं कीजिए। गुरुमुख की बात कह रहा हूं, मनमुख की बात नहीं कह रहा। गुरु को तजकर हरि सेवा नहीं कीजिए। बेमुख को नहीं ठोर। गुरु क्या बेमुख है? उनको तो नरक में भी ठोर नहीं। बेमुख को नहीं ठोर नरक में दीजिए। गुरु का निंदक डूबे आप ही। गुरु का निंदक होता है वो आदमी दर दर भटकता है। दर दर भटके ठोकर खावे, लोभी कपटी कामी। जिसके मन में लोभ होगा वो भागेगा, जिसके मन में लोभ नहीं हो क्यों भागेगा? दर दर भटके ठोकर खावे, घर घर भागते हैं वो ठोकर खाते हैं। जैसे एक बूंद सागर से बिछड़ती है, लाखों पत्थरों की ठोकर खाती हुई समुद्र में विलीन होने के लिए दौड़ती है। ऐसे ही प्राणी सतगुरु को मिलने के लिए लाखों ठोकरें खानी पड़ती है। गुरु बेमुख को नहीं ठोर नरक में दीजिए। गुरु का निंदक जीवन भर तक पछताता है। अरे प्राणी, गुरु को राम ही जान कृष्ण समझानिए। गुरु ही राम है, गुरु ही कृष्ण है, गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, सभी देवता गुरु में विराजमान है। लेकिन श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। जिनका विश्वास डोल गया उनके लिए भगवान सामने खड़ा हो तो भी उसके किसी काम का नहीं। मान लो कि आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते अगर आपके ध्यान में बंद कमरा में गुरु आ जाए, परमात्मा आ जाए, खुदा आ जाए, तो तुम डरोगे या पूजा करोगे? तुम भयभीत होगे या चूकोगे या शंकाओं से भर जाओगे? क्योंकि मन तो शंकालु है। हजार प्रकार की शंका मन में उठती है, हजार प्रकार के विचार तूफान आते हैं मन में। गुरु को राम ही जान कृष्ण समझानिए। गुरु ही नरसिंह अवतार जो बामन मानिए। गुरु ही नरसिंह भगवान है, गुरु ही बामन है। गुरु नरसिंह अवतार जो बामन मानिए। हरि गुरु एक ही जान। एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। तुम्हें माता, माता भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो। तुम्हें माता से पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें, मेरे मित्र भी तुम हो। मेरे मित्र भी तुम हो, मेरे माता भी तुम हो। तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या, विद्या के दाता भी तुम्हें हो। तुम्हें विद्या दर्पणम तुम्हें सर्वम मम देव देवा। सब देवों का देव हो गया, बाकी क्या रहेगा? सिर को टिक जाने दो और कहो तस्मै श्री गुरु नमः। सिर को भेंट करो। जब भेंट होगा तभी तो तस्मै होगी।
गुरु को राम ही जान कृष्ण सम जानिए, गुरु ही नरसिंह अवतार जो बामन मानिए, हरि गुरु एक ही जानिए निश्चय मन कीजिए। मन में विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो फिर आदमी को भटकना नहीं। फिर दर दर भटके ठोकर खावे, लोभी कपटी कामी, अरे सभी दुनिया है उसी के मालिक, वो ही तो है सबका स्वामी। चंचल मन अगर ये बस में आए तो कौन करे अपराध, तो अपने मन को साथ है। अपने मन की साधन करो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अरे अपने आप ही आए में लगे, बस सतगुरु तो मन के हैं मीत। सतगुरु कभी नहीं दूर तेरे से, अगर होवे तेरे प्रेम अगाध। प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़े सो पंडित हो। प्रेम का 2.5 अक्षर है, उनमें परमात्मा छुपा हुआ है। गुरु को पूर्ण जान, गुरु पूर्ण है, प्राणी अपूर्ण है। वो क्या पूर्णता की खबर करेगा, क्या पूर्णता क्या बखान करेगा। अपूर्ण आदमी जो भी कहेगा तो अपूर्णता की आधी बात ही कहेगा, पूरी नहीं कह पाएगा। गुरु को पूर्ण जान, वह ईश्वर रूप है। गुरु तो ईश्वर के रूप है, भगवान का रूप है, साक्षात्कार है। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है, गुरु को पूर्ण जान, वह ईश्वर रूप है। सब कुछ गुरु को जान, जिस रोज गुरु की दुल्हन बन जाओगे उस दिन सब कुछ गुरु को जान। ये बात अनूप है, बड़ी अनूठी बातें हैं। दुल्हन का अर्थ है पापों से धुल जाओगे। जिस रोज तुम पापों से धुल जाओगे उसको हम कहते हैं गुरु का शिष्य, गुरु का दुल्हन। कि धो गया गुरु, साफ हो गया, पवित्र हो गया। जय गुरु झिड़के लाख। हे प्राणी, दुनिया में इतने अवसर होते हैं, नीचे के आदमी को कितना डांटते हैं, फटकारते हैं, क्या मालूम क्या क्या कह जाते हैं, लेकिन बर्दाश्त कर लेते हो। मन में तूफान आता है लेकिन तुम जवाब नहीं दे सकते। अगर गुरु तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए कुछ कह भी दे तो तुम्हें क्या आपत्ति है। जे गुरु झिड़के लाख तो मुख नहीं मोड़िए। अगर श्री गुरु चरण कमल मिल जाए तो फिर मत छोड़िए। गुरु के चरण मिल गए और क्या चाहिए। गुरु के चरण नहीं थे तभी तक आदमी भटकता था, अब तो भटकना खत्म हो गई। श्री गुरु चरण कमल मिल जाए तो कभी मत छोड़िए, लेकिन मोहनदास की सीख समझ कर लीजिए। मोहनदास की शिक्षा लेनी हो तो मस्तक लेके मत जाना। मस्तक को अपने घर ही रखे है ना, क्योंकि ये तोड़ता है, फोड़ता है, क्रिटिसाइज करता है, इसलिए उनको घर ही छोड़ के आना। और गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए ना। मोहनदास की सीख है ये, रख मनमा। एक ही शिक्षा सुन लेना काफी है। फिर गुरु कहे उस एक एक शब्द को साम के रख लेना, वही तुम्हारी जीवन की जीवन धारा बन जाएगी। एक बच्चा मेरे पास दौड़ा हुआ आया, स्वामी जी स्वामी जी। मैंने कहा बोलो बेटा। मुझे विद्या से बहुत प्यार है। मैंने कहा बहुत प्रसन्नता है। विद्या से प्यार होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि विद्या तो जीवन का साथ है, खूबसूरती होती है। कितने साल हुई पढ़ते हुए कि 10 साल होगी। कौन सी क्लास में है कि पहली क्लास में। 10 साल होगी पढ़ते हुए, विद्या से प्यार है और पहली क्लास में पढ़ा है। जिंदगी बीत गई हमें सत्संग करते करते। अब तो बुढ़ापा आ गया, फिर भी आदमी का जो अहंकार है वो गला नहीं, वहीं खड़ा है खूंटियां गाड़ के। तो सत्संग के बाद जाके क्या प्राप्ति करोगे। आजकल ऐसे ही वेद शास्त्र ललाम हो रहे हैं, विकृत हो गए। जिनकी रोटी रोजी का मसला है उनका आपका भविष्य का क्या ताल्लुक। आपके भविष्य से कोई ताल्लुक नहीं हो तो मैंने रोटी रोटी का गीत गाएंगे, व्यवसाय करेंगे, बोरी लगाएंगे, बड़े पैसे की बोरी भरो।
कथा भी सुनो, छोले भटूरे दिखाओ, और क्या चाहिए। लेकिन गुरु के पास ना छोले मिलेंगे ना भटूरे मिलेंगे। गुरु तो हथौड़ा मारेगा, तोड़ेगा, मिटाएगा। एक खुमार जब घड़ा भरता है, जब घड़ा घड़ता है तो एक हाथ अंदर होता है, एक हाथ बाहर होता है। एक हाथ से चोट करता है, दूसरे हाथ से संभालता है, और फिर उसको पकाता है। सतगुरु शब्द ही सेल है, कोई सहे धमो का साथ, कायर ऊपर वो चले तो वो हो जाए बर्बाद। सतगुरु का शब्द है, वो शेल है, अंग अंग दौड़ेदार, अंग अंग तोड़ देता है और फिर उनको जोड़ता है कि कहीं अहंकार ना रह जाए इसका। जे गुरु झिड़के लाख तो मुख नहीं मोड़िए, श्री गुरु चरण कमल मिल जाए तो फिर कभी मत छोड़िए हे प्राणी। अगर गुरु के चरण मिल गए तो फिर छोड़ना मत, भटकना मत। मन के अंदर स्वर्ग नरक है, मन की अद्भुत काया। मोहनदास कहे ध्यान लगा के देखो यहां कौन अपना कौन पराया। मन निग्रह में छुपा हुआ है प्रकृतियों का स्वाद, अपने मन को साध। इस मन की साधन करोगे तभी तुम कामयाबी होगे, तभी तुम सत्संग के अधिकारी होगे, तभी तुम सेवा के अधिकारी होगे। बाकी तो लोग जरा जरा सी चीजों के ऊपर लोग दान देते हैं। बहुत से लोग आते हैं दान देने वाले, लेकिन ये तो तुम देखो, निरहंकारी के दान में सुगंध होती है, अहंकारी के दान में दुर्गंध होती है। एक हाथ में स्वर्ग, एक हाथ में नरक, जब जाओ जब पैदा कर लो। दान भी देते हो तो दुनिया में डंडोरा पीसते हो कि मैंने ये दिया। तुम्हारे पास है भी क्या, तुम लेके आए थे? एक जरा सा किसी को भंडारा लगा देते हैं, जरा सी कोई खाना खिला देते हैं किसी को, तो अखबारों को मैं भरम भार मच जाती है कि आज भंडारा हुआ। ये तो पाप हो गया। किसी को चाय पिला दी, पानी पिला दिया तो कहते छबील लगाई है, अखबार में खबर आ गई, टीवी पे खबर आ गई। ये तो अहंकार हो गया, तो इसके अंदर तो दुर्गंध होती है। पुण्य तो नहीं हुआ। पुण्य तो वो होता है जो इस हाथ से देता है, दूसरा हाथ को पता ना लगे, वो पुण्य होता है। तुम दुनिया को ढंडोरा पीट करके पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, तो वो दान तो तुम्हारा दुर्गंध हो गई। वो दान तुम्हारा दान नहीं, वो पुण्य तुम्हारा पुण्य नहीं। गंगा में कोई भी स्नान करता है तो गंगा किसी को मना थोड़ी करती है कि तुम नहाओ मत। सूर्य भगवान इतना आपको प्रकाश दे रहा है, कभी आपसे बिल मांगा? इंद्र देवता इतनी बरसात कर रहा है, कभी आपसे बिल मांगता है? वृक्ष आपको इतने फल देते हैं, कभी वृक्ष अपना फल खाते हैं? गौ दूध देती है तो आपको पिलाती है, वो आप खुद थोड़ी पीती है। ऐसे ही महापुरुष होते हैं, दुनिया के लिए कर्म करते हैं, कर्म कराते हैं। वो अपने लिए नहीं, आप तो मुक्त स्वरूप हैं, उनको कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं, वह तो स्वयं कर्म है। इसलिए गुरु को तो कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा है। काला अतीत है, उस घर में काल भी अतीत बन के आता है, उनको कर्म करने की क्या आवश्यकता है? वो तो बांटता है, इतना बांटता है, रोशनी रोशनी फैलती है।